हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, रिएक्टेंट ए एंड एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। मतलब दो रिएक्टेंट है बेटा, ए और बी, उससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा। ठीक है, उसका रेट कांस्टेंट लिख देते हैं के। तो हमें पूछा गया रेट लो बताओ। ठीक है, फिर कहता है कि आल्सो गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो रेट लो कैसे लिखा जाता है बेटा? रेट लो को लिखा जाता है, मान लेता हूँ ये पार्ट, ये मान लेता हूँ। रेट रेट लो लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर सम वैल्यू होती है एक्स और वाई। ठीक है, जो हमें दे रखी है बेटा वो होते हैं ऑर्डर्स, और विद रिस्पेक्ट टू ए दे रखा है ऑर्डर 1 और विद रिस्पेक्ट टू बी दे रखा है 2। तो ओवरऑल रेट, ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारा? रेट लो, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। ठीक है, अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि डिफरेंस बताओ हमारे इसके बीच में, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के बीच में। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा जो विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ओक्यूर करता है। तो हमें एक ही डिफरेंस पूछा है, दो दो पॉइंट लिख देते हैं ना। ठीक है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसे लिख लो आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? पहला पार्ट हो जाएगा द रेट ऑफ एवरेज में लिखेंगे तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन फॉर ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या होता है फिर? ये होगा बेटा मेरा फॉर ए स्पेसिफाइड और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर लॉन्ग टाइम इंटरवल, ऐसे भी कह सकते हो, मेजर्ड ओवर लॉन्ग टाइम इंटरवल। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर का मतलब क्या? रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, या फिर ऐसे कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। ऐसे ही लिख लिया आप। रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर of any reactant or product at particular of any reactant or product, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के एक पर्टिकुलर टाइम पर एट पर्टिकुलर टाइम। हमसे एक ही डिफरेंस पूछा गया था वैसे, है ना। तो और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन मान लेते हैं हम, ए प्लस बी से पी बना है। ठीक है, तो एवरेज रेट कैसे लिखा जाएगा? एवरेज रेट लिखा जाएगा बेटा मेरा, अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूँ तो ऐसे लिखा जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ओवरऑल मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर कंप्लीट रिएक्शन बोल सकते हो आप विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, है ना। लॉन्ग इंटरवल के लिए मेजर किया गया। ठीक है, और ये कैसे लिखा जाता है बेटा? मान लीजिए मैं ए के रिस्पेक्ट में लिखूँ, ए क्या हमारा रिएक्टेंट है, तो माइनस डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो। माइनस डी एक्स बाई डी टी तो हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए लिखूँगा तो माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो दो दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।